जय हिंद सैनिकों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। इस वीडियो में हम जिस इंपॉर्टेंट जानकारी पर चर्चा करेंगे वह है कि इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद पेंशनर्स की मेडिकल कैटेगरी यानी शेप 1 या LMC को अपडेट कैसे करना है। साथियों, जानकारी पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, शेप 1 को एडिट और अपडेट करने का ऑप्शन हमारे को ना तो पीडीवी के दौरान मिलता है और ना ही बाद में मैनेज प्रोफाइल में जाके हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट का अथॉरिटी रिकॉर्ड ऑफिस के पास में है। ये एक पेंशनर्स के रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा ही अपडेट किया जाएगा। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस के इस पर सेक्शन को सेंड करना है। तो आइए जान लेते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, उसमें हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके रिकॉर्ड ऑफिस को सेंड करना है। यह है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको टू एड्रेस में आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे पैरा 1 में आप अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट का नाम, डेट ऑफ SOS और रिटायरमेंट डेट डालना और साथ में ही आपने अपना स्पर्श का PPO नंबर यहां पे एंटर करना है। अब साथियों हम पैरा 2 में आ जाते हैं। स्पर्श में मेडिकल कैटेगरी में 4 प्रकार की एडिट और अपडेट अलग अलग पेंशनर्स को करने की जरूरत होती है। यहां पे पैरा 2 के नीचे A, B, C और D आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है और वो अलग अलग पेंशनर्स के लिए अलग अलग होगा। अब मैं इन चारों के बारे में आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली जो स्पर्श के अंदर हमारी मेडिकल कैटेगरी ऑप्शन होता है शेप 1 लिखा रहता है और उसके आगे इस प्रकार यस और नो लिखा रहता है। मोस्टली सभी का यहां पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होता है और यहां पे पैरा 2 में लिखे हुए अनुसार होता है, जैसे कि माई मेडिकल कैटेगरी इज शेप 1 बट इन स्पर्श डिटेल्स ऑफ माई स्पर्श प्रोफाइल द मेडिकल कैटेगरी इज शोइंग एज नो विच कंसिडर्स और यहां पैरा अल्फा में देखिए साथियों, इसमें लिखा है कि मेरी चिकित्सा सरणी शेप 1 है लेकिन मेरे स्पर्श प्रोफाइल के सेवा विवरण में चिकित्सा सरणी 9 के रूप में दिख रही है जो मुझे LMC मानता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे यस के रूप में अपडेट करें। इसमें साथियों क्या होता है कि एक पेंशनर है तो शेप 1, तो शेप 1 लिखा है तो यहां पे आगे यस के ऊपर टिक किया हुआ होना चाहिए, लेकिन स्पर्श प्रोफाइल में देखते हैं कि उसका नो के ऊपर टिक किया हुआ रहता है जो कि गलत है। यदि नो पे टिक है इसका मतलब आप शेप 1 नहीं है और शेप 1 होते हुए भी यदि आपका स्पर्श के मैनेज प्रोफाइल डाटा के अंदर आपका नो टिक किया हुआ है तो वो इसका मतलब आपको लो मेडिकल कैटेगरी मानता है। तो यदि इस प्रकार किसी का प्रोफाइल में नो पे टिक किया हुआ है और वो पेंशनर शेप 1 है तो उसे यहां पे टिक कर देना है और बाकी जो नीचे तीनों ऑप्शन है उसको काट देना है। सेकंड ऑप्शन देखिए साथियों जो पैरा बी में है, यदि जिसके लिए ऑप्शन ए लागू नहीं है वो सेकंड ऑप्शन पढ़िए कि मैं लो मेडिकल कैटेगरी हूं यानी मैं LMC हूं लेकिन मेरे स्पर्श प्रोफाइल के सेवा विवरण में चिकित्सा श्रेणी यस के रूप में दिख रही है जो मुझे शेप 1 के रूप में मानती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे नो के रूप में अपडेट करें। दूसरे पैरा में यह बताया हुआ साथियों कि एक जवान लो मेडिकल कैटेगरी है। यदि वो लो मेडिकल कैटेगरी है तो यहां पे पूछ रहा है कि शेप 1, तो इसका मतलब यस टिक करेंगे तो शेप 1 हो जाएगा, तो ये नो टिक होना चाहिए। लेकिन इस फर्स्ट प्रोफाइल के डाटा में होता है क्या है, यस टिक किया हुआ रहता है, इसका मतलब वो LMC होते हुए भी स्पर्श के अनुसार शेप 1 है। तो इसके लिए आपने यदि ऐसे किसी जवान के साथ में डाटा में इस प्रकार का है तो वो बी ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। यहां पे बी पे टिक करना है, आपको A, C और D को काट देना है। अब देखिए साथियों यदि इन दोनों में से किसी को एप्लीकेबल नहीं है तो नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि मेरी चिकित्सा सरणी शेप 1 है लेकिन मेरे स्पर्श प्रोफाइल के सेवा विवरण में शेप 1 के सामने यस और नो
दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे यस के रूप में अपडेट करें। ये देखिए साथियों, यदि किसी के प्रोफाइल डाटा में सेफ 1 के आगे दोनों ऑप्शन भी टिक नहीं किए हुए हैं और वो पेंशनर यदि सेफ 1 है तो वो अपना यस पर टिक करने के लिए एप्लीकेशन लिख के रिकॉर्ड ऑफिस से रिक्वेस्ट करेंगे। यदि ऐसा किसी का है तो वो सी ऑप्शन के ऊपर टिक करें, बाकी ए, बी और डी को यहां पे काट दें। अब लास्ट ऑप्शन के अनुसार यानी ए, बी और सी तीनों में से यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है और यदि कोई जवान लो मेडिकल कैटेगरी है, एलएमसी होते हुए भी सेफ 1 के आगे या तो यस और या नो दोनों में से कोई भी टिक नहीं है, तो उस पेंशनर्स के डाटा में नो टिक अपडेट करवाना है। इसके लिए वो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन डी को टिक करें और ए, बी, सी को काट दें। उसके बाद नीचे आप अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम लिखकर कंप्लीट होम एड्रेस के साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें और सिग्नेचर में अपने सिग्नेचर जरूर कर दें। लेफ्ट साइड में जहाँ प्लेस एंड डेट लिखा हुआ है, प्लेस में आप जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ का नाम डाल सकते हैं और डेट जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को साइन कर रहे हो उस दिन की यहाँ पे डेट डालें। फिर हम नीचे चलेंगे तो इसके साथ में लगाने वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इस वर्ष का पीपीओ साथ में एनक्लोज करना है। उसको आप इस वर्ष में लॉगिन करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसकी कॉपी लगानी है। फिर डिस्चार्ज बुक की लगानी है। डिस्चार्ज बुक के अंदर भी आपका लो मेडिकल कैटेगरी या सेफ 1 जो भी एप्लीकेबल है वो मेंशन किया हुआ रहता है। और तीसरी चीज़ डिसेबिलिटी पेंशन पीपीओ। इस वर्ष में माइग्रेशन से पहले यदि डिसेबिलिटी पेंशन कोई ले रहे हैं तो जो उनका डिसेबिलिटी का पीपीओ होता है उसमें भी लो मेडिकल कैटेगरी का मेंशन किया हुआ रहता है। ये डॉक्यूमेंट आप एज ए एनक्लोज करके साथ में भेजेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस को आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए सुविधा होगी और वो आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है सही तरीके से अपडेट कर पाएंगे। अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कोई सेफ 1 है और यदि नो में टिक हो रखा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या कोई लो मेडिकल कैटेगरी है और यस में टिक हो रखा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और यदि यस और नो दोनों में भी टिक नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क उनको पड़ेगा साथियों जो लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए भी यदि उनका यस में टिक है। इसका मतलब जब उनका डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा तो उसका डाटा जो है पीसीडीए में एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए अपना कोई भी रिकॉर्ड है इस वर्ष के अंदर किसी भी तरीके का है उसको लेफ्ट आउट नहीं करना है, अपडेट करवा के ही रखना है। तो साथियों जैसे तो सभी को पता है कि मेरे इस वर्ष के प्रोफाइल में मेडिकल कैटेगरी के आगे क्या मेंशन है, चेंज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए बात अब आएगी कि इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि किसी से डाउनलोड नहीं हो पाती तो आप सैनिक समाचार टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सैनिक समाचार टेलीग्राम चैनल का एड्रेस। आप इस लिंक से या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करिए। आपको ये नहीं, इससे पहले जितने भी हमने इस पर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए हैं उनके डॉक्यूमेंट है वो आपको टेलीग्राम चैनल में एज ए पीडीएफ मिल जाएंगे। तो साथ ही वहाँ जाइए, डाउनलोड कर लिए, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालिए, फिलअप करिए और जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है साथ में लगा के आप अपने मेरे रिकॉर्ड ऑफिस को पोस्ट कर दीजिए। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको हेल्प करेगी। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।